हाय एवरीवन। मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट क्लास यूपी बोर्ड का मैथ कराया था, जिसमें मैंने आपका चैप्टर त्रिकोणमिति आपका चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें थोड़ा बेसिक बता दिया था। अब मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको उसमें ये बता दिया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको टेबल भी बता दी थी। अब प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ये बताइए। ठीक, सबसे पहले हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम कुछ फार्मूले हम जानते हैं। कुछ फार्मूले हम रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वर्ग। पहला फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, ये होता है। इसी के हम दो टाइप्स होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं इसमें से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहां पे निकालूं तो इस पर अंडर रूट लगा दूंगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमारा फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला हमारा ये बन गया। तो 3 फार्मूले हो गए। सेकेंड ये होता है 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें देखिए, एक अगर मैं 1 को यहां रखूं और टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि टेन को इधर रखूं और सेक उधर ले जाऊं तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, एक फार्मूला ये हो गया। अगर मैं टेन की वैल्यू यहां से निकालूं तो टेन थीटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका, ये आपके 3 फार्मूले, इसमें 4 हो गए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे देखिए थर्ड फार्मूला। थर्ड क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए पहला फार्मूला हमारा तो ये हो गया। दूसरा कि 1 को यहीं रखें तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, अगर मैं यहां पर कॉट को इधर रखूं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा, अगर मैं कॉट की वैल्यू यहां निकालूं तो अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका सेकंड, ये हमारे 3 फार्मूले हो गए। बताइए पहले इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इन फार्मूलों में? ठीक है, समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई वो कमेंट कर सकता है, मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है किसी को कोई डाउट है। ठीक है, इसे रब कर दें। अब पहले मैं आपको एक हिंट दे दूं। सबसे पहले आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो उस पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये मैं 90 एंगल ले रहा हूं, ये V है, ये A है, ये C है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस में क्या होता है कि कण का ठीक, तो इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय है उसमें क्या बोलता है कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा एपी है, जो एबी है, उसको हम क्या बोलेंगे? आधार।
ठीक है, ए बी को आधार, वीसी है उसको बोलेंगे लंब, लंब, ठीक है। और जो एसी है उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो उसमें क्या होती है कि पाइथागोरस में ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर पाइथागोरस में अगर एक हमने ट्रायंगल या त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस में कहने का मतलब है, पाइथागोरस में कह रही है कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी, उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के अलग अलग स्क्वायर के योग के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे इस सबसे बड़ी भुजा इसमें एसी है, तो एसी का जो स्क्वायर है वो आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बीसी का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक चीज और जानते हैं, हाई स्कूल में हम पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा, ये एंगल हमारा थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है वीसी और कर्ण क्या है एसी, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हमारा होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा ए बी और कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। टेन थीटा बोलता है कि लंब बटे आधार, लंब क्या है वीसी और आधार क्या है हमारा ए वी। पहले ये तीन समझिए, इनका तीन का व्युत्क्रम निकालेंगे अभी हम। यहां तक कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बोल रहा है कि साइन थीटा हमारा क्या है कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है कि आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या है कि लंब बटे आधार। ये हमारा साइन और कॉस और टेन हो गए, ठीक। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर मैं ऐसे कर दूं कोसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूं, इसे कोसेक थीटा को ऐसे करके लिख दूं, तो साइन थीटा की वैल्यू हम आपको जानते क्या होता है 1 अपॉन बी सी अपॉन ए सी, इसको हम लिख देंगे ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है हमारा कर्ण है और बी सी क्या है लंब है। तो जो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है कि कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो अपोजिट हो गया, उसका व्युत्क्रम हो गया। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी कि आधार कर्ण बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का अपोजिट या व्युत्क्रम। तो टेन थीटा क्या है कि लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा कॉट थीटा क्या होगा कि आधार बटे लंब, ठीक है। ये चीज मेरा चीज अभी आपको क्या है कि अभी बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फार्मूले लिखे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा फार्मूला लिखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनमें से मैं एक का प्रूफ बता दे रहा हूं, आप सारे इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकता है, ठीक है। आगे यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो इसे आप कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां पर, ठीक। आगे देखिए, अभी हमारा पहला फार्मूला क्या था ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना था, ठीक है। जब 1 प्रूव करना है तो आप ये चीज देखिए, पहले ये त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा थीटा एंगल है, ये ए है, ये वी है और ये सी है, ये 90 एंगल है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही हुआ। कर्ण इसमें क्या है AC, तो AC का वर्ग, लंब क्या है इसमें VC, VC का वर्ग और आधार इसमें क्या है AB, AB का वर्ग।
अब हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण, और cos थीटा आधार बटे कण। तो ये प्लस में है ना, यहां प्लस आ रहा है। सबसे पहले देखिए साइन थीटा में लंब बटे कण और कॉस में आधार बटे कण। अगर मैं इनके नीचे कण ला दूं तो हमारे ये साइन थीटा और कॉस थीटा बनेगा। तो मैं क्या होगा कि इस समय लिख दूंगा समीकरण एक में मैं क्या करूंगा, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर क्या है, समीकरण एक में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर कर्ण हमारा कितना है, AC, तो लिख दूंगा AC स्क्वायर से भाग देने पर। लिख दीजिए समीकरण एक में AC स्क्वायर से भाग देने पर, भाग दीजिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, VC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यही हुआ, ठीक। अब मैं ऐसे कर लिख सकता हूं AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसे लिख लूंगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर सेम है ना। इसे लिख लूंगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, AC से AC कैंसिल, यहां 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। BC बटे AC, BC क्या है लंब और AC क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस AB क्या है आधार और AC क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस, तो उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। देख लीजिए अब इसको मैं सेपरेट करके लिख दूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए ये प्रूफ हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आप इसी प्रकार से सारे जितने फार्मूले प्रूफ कर सकते हो, जितने सारे फार्मूले आप एक एक करके प्रूफ कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। आगे देखिए, इसे रब कर दें बेटा, ठीक। अगला एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपको समझ में भी आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में लिखता हूं tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर की पावर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec की पावर 2 थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, चाहे आप लेफ्ट लेके कर लो चाहे राइट लेके कर लो। मैं लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर की थीटा, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए tan स्क्वायर की जगह पे मैंने फार्मूला आपको भी बताया था कि tan स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, tan स्क्वायर। इसके लिए जो देख लीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, वो मैं यहां पुट कर दे रहा हूं sec स्क्वायर थीटा। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? एनीबडी एल्स? क्लियर है ना, ठीक। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, ठीक।
आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। देखिए इसे रब करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। बताइए इस क्वेश्चन में पहले कोई दिक्कत? अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये हो गया -3, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो आपको 0 प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए भाई, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा -3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, ठीक है। हम लिखते हैं 1। बताइए कोई प्रॉब्लम? एक फार्मूला होता है, वो आप देखिए, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, ए क्यू प्लस वी क्यू। ये 8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का मैं इस जगह यूज करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा वो देखिए आप। 2 इसको मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ये आपका हो जाएगा 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे देखिए। ये बनना ए और ये बी बन गया, इसका फार्मूला यूज कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 क्योंकि ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर की थीटा की पावर 2, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और उसके बाद में आपका ये लिख दिया जाएगा +3 -3, ये क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1, यही आया, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट करिए और 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 ही आएगा। तो आपका ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और ये आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्यों इससे मैं अलग अलग क्यों नहीं करा? क्योंकि ये देखिए
पावर इसमें सेम है, आपका 3 है तो इसलिए नहीं करा। ये कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 3, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर 4 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा होल पावर 4 थीटा। इसमें देखिए 2 साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, ये 2 है ये 3 है, तो इसमें से ये जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1। अब देखिए माइनस तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये साइन स्क्वायर की पावर 2 है, ये कॉस स्क्वायर की पावर 2 है, और ये 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 है, तो ये यहां पर किसका फार्मूला लगेगा, ये देखिए ये फार्मूला बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, मैं माइनस दोनों तरफ से कॉमन लिया है तो ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर t, और ये प्लस 1, इसकी वैल्यू आप जानते हो कितना है 1, -1 और ये +1, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 0, आपका राइट हैंड साइड कितना आ गया 0। यही आपसे प्रूव कराया था। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, एनीबडी हैज कोई भी डाउट, ठीक है क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में, ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक आगे बढ़ते हैं। इसे रब कर दें, ठीक देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। आपको ये चीज प्रूव करना है, तो मैं इसमें सबसे पहले क्या लेके चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा। सबसे पहले इसमें क्या लेके चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, ठीक है देखिए लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखिए मैं 1 नीचे इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो यही तो होगा कि साइन ए और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। जब मैं इससे इसको भाग दूंगा तो कितना बचेगा हमारा साइन ए, तो साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस इस वाले का करेंगे तो हमारा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोल दीजिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे वाला हमने क्या करा, नीचे वाला हमने सेम रखा, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, जिसमें मैंने मार्क करा है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए
ये हो जाएगा आपका साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब आप इधर देखिए 1 और 1 2, आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या 2 अपॉन साइन ए। ये क्या हो जाएगा, साइन को सेपरेट कर दीजिए अपोजिट में, ये कोसेक, ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए इस क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखो आज मैंने आपको फार्मूले कैसे प्रूव करते हैं, फार्मूले के बेस बताया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करते हैं वो भी आपको आज से मैंने बताया, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको 1-2 करा दिए। ठीक है, इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भाई कल की जो वीडियो है बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। कल की वीडियो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो को देखना ना भूले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जिसने वीडियो देखी है वो अगली वाली वीडियो बहुत अच्छी है क्योंकि ये इससे रिलेटिव करेगी। जब आपने ये पढ़ी होगी तब वो आपको समझ में आएगी। तो कल जो आने वाली है बहुत अच्छा पार्ट है इसका, बहुत अच्छी चीज है उसमें आ गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।